ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्री प्रवचन सार जी के एक तत्व प्रज्ञापन में जीव की द्रव्य रूप से अवस्थितता होने पर भी पर्यायों से अनवस्थितता यानी अनित्यता अस्थिरता का प्रकाशन आचार्य देव गाथा 119 में कर रहे हैं। अवस्थित होना यानी स्थित उस रूप अपने आप को मानना। तो द्रव्य रूप से और पर्याय के रूप से किस प्रकार से प्रकाशन होता है? तो कहते हैं कि प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीवलोक में कोई उत्पन्न नहीं होता और कोई न नष्ट होता है, क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है और उत्पाद तथा विनाश इस प्रकार वे अनेक भिन्न भी है। कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं, प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है, अर्थात इस लोक में कोई न तो उत्पन्न होता है और न नाश को प्राप्त होता है। अब ये द्रव्य की अपेक्षा से बताएं, जितने जीव है इस संसार में, जितने पुद्गल के परमाणु हैं, यानी 6 के 6 द्रव्य जितने हैं उतने के उतने ही रहते हैं। न एक जीव कम होता है न एक जीव बढ़ता है, न एक अणु परमाणु कम होता है और न एक अणु परमाणु बढ़ता है। हर द्रव्य जैसा का तैसा इस विश्व में रहा हुआ है। और ऐसा होने पर भी मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। यानी परिणमन होते हुए भी जो नहीं परिणमता, तो परिणमन कहाँ हो रहा है? तो अब पर्याय भी बदल रही है। मनुष्य से तिर्यंच में गया, नारकी में गया, देवगति में 4 गति का परिभ्रमण हो रहा है। वह भी अपेक्षा से अपनी जगह सत्य है, वो देखने में आ रहा है। तो यह जो परिणाम उत्पाद और विनाश हो रहा है वो क्षण क्षण में उससे भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे तो अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व्यय हो रहा है और यह उत्पाद व्यय होते हुए भी जो मूल द्रव्य है वो अपनी जगह ध्रुव है, जैसा का तैसा टिका हुआ है। उसका न तो नाश है और न उसका कोई उत्पाद है, न जन्म है न मरण है। और यह विरोध को प्राप्त नहीं होता, फिर भी विरोधाभास नहीं है। अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपनी जगह हर कथन सत्य है, क्योंकि उद्भव और विलय का एकपना और अनेकपना भी बताया जाता है। जब उद्भव और विलय का एकपना है तब पूर्व पक्ष है, यानी ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा से क्या बताया? उद्भव और विलय का एकपना तब पूर्व पक्ष, और जब अनेकपना है तब उत्तर पक्ष है। तो अपनी अपनी अपेक्षा से उसको वहाँ समझना है। अर्थात जब उत्पाद और विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए तब यह पक्ष फलित होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है और न कोई नष्ट होता है। इसका निर्णय करना है। कहाँ निर्णय करना है? श्रद्धा में। मेरा जन्म नहीं, मेरा
मरण नहीं। ये पर्याय बदल रही है, लेकिन बदलती हुई पर्याय उत्पाद व्यय क्षणिक है, इसलिए मेरा स्वरूप और स्वभाव नहीं है। और जब उत्पाद तथा विनाश के अनेकपने की अपेक्षा ली जाए तब प्रतिक्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। अब इसको उदाहरण से बताते हैं। जो घड़ा है वही कूड़ा है, ऐसा कहा जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एकपना असंभव होने से उन दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है। घड़े के दो बर्तन हैं, एक घड़ा, मिट्टी के दो बर्तन, एक घड़ा और एक कुंडा या एक दीपक, कोई भी दो बर्तन, तो बर्तन की अपेक्षा से दोनों भिन्न हैं, लेकिन मिट्टी की अपेक्षा से दोनों एक हैं। जैसे स्वर्ण के आभूषण कि आभूषणों की अपेक्षा से भले 1000 आभूषण हो सकते हैं, लेकिन सोने की अपेक्षा से सभी सोने ही हैं, एक ही है। उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है, ऐसा कहा जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एकपना असंभव होने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। इसलिए देव आदि पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्य आदि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है, ऐसा मानने से इस अपेक्षा से उन दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है, लक्ष्य में आता है। क्योंकि कहा कि एक पर्याय की पूर्व में कोई पर्याय थी, वो पर्याय नष्ट होकर अभी मनुष्य की पर्याय मिली। अब मनुष्य की पर्याय नष्ट होकर देवगति की, नारक की, तिर्यंची की कोई दूसरी पर्याय मिलेगी। तो ये जो पर्याय, ये जो शरीर के जो अवस्थाएं बदल रही है, ये जो शरीर रूपी कपड़ा बदल रहा है, ये बदलते हुए भी मैं तो वैसा का वैसा था, हूँ और रहूँगा। तो ये द्रव्य का निर्णय करा रहा है कि 84 लाख योनियों में घूम के आया, नारकी में तिल तिल जितने टुकड़े हुए, फिर भी आज दिन तक मैं तो वैसा का वैसा हूँ। तो ये निर्णय कराने के लिए कि ये बाहर रूप जो उत्पाद व्यय हो रहे हैं, आज सुख दुख आ रहे हैं, आज जो कुछ भी पर्याय में परिणमन हो रहा है, इससे मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं कहीं उस रूप होने वाला नहीं हूँ, मैं अपने स्वरूप और स्वभाव को बदलने वाला नहीं। तो इस बात का ये द्रव्य को ही दृढ़ करा रहा है। इसलिए दोनों का आधारभूत यानी उत्पाद और जो विलय हो रहा है, उनका आधारभूत जो द्रव्यवान जीव द्रव्य की ही प्रकट होता है। इसलिए सर्वदा द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है। तो जीव अपने द्रव्य की अपेक्षा से जैसा था वैसा है और रहेगा, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से जब तक सिद्ध गति को यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये पर्याय बदलती रहेगी। पर्याय उत्पाद व्यय सिद्ध परमात्मा के भी है, लेकिन वो कैसी शुद्ध 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 और शुद्ध रूप ही परिणमित हो रही है। वहाँ भी हर समय पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है। ऐसा नहीं कि सिद्ध परमात्मा हो गए तो अब उनकी पर्याय स्थिर हो गई। बस वो जो उसका उत्पाद व्यय हो रहा है, निरंतर स्वद्रव्य 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 स्वद्रव्य, वो अपने स्वद्रव्य में अब अनंत काल के लिए स्थिर है। और हमें सिद्ध बनना है तो हमें भी अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर रहने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास करते करते वो दिन, वो क्षण आएगा कि फिर इस प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकल्प से निर्विकल्प और निर्विकल्प से भी वो सिद्ध दशा को, वो अरहंत दशा को जीव प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए उस दृष्टि की अपेक्षा से भी समझने का हमें यहाँ प्रयास करना है। अब आगे जीव की अनवस्थितता का हेतु प्रकट करते हैं। पहले अवस्थित यानी द्रव्य की अपेक्षा से कहा कि द्रव्य की अपेक्षा से अंश मात्र भी द्रव्य बदलता नहीं है, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। यानी उस अपेक्षा से कहा कि परिणमित होते हुए भी जो अपरिणामी है। ठीक है। अब आगे गाथा 120 में उसकी अनवस्थितता यानी पर्याय की अपेक्षा से समझाते हैं कि इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं
कि संसार में स्वभाव से अवस्थित ऐसा कोई नहीं है। अर्थात संसार में किसी का स्वभाव केवल एक रूप रहने वाला नहीं है, और संसार तो संसरण करते हुए यानी गोल फिरते हुए परिवर्तित होते हुए द्रव्य की ही क्रिया है। यानी पर्याय भी जो उत्पाद व्यय हो रही है वो हो कहाँ से रही है? द्रव्य में से ही हो रही है ना, कहीं दूसरे द्रव्य से नहीं हो रही है। मेरी पर्याय मेरे द्रव्य से उत्पाद व्यय होगी, आपकी पर्याय आपके द्रव्य से उत्पाद व्यय होगी, पुद्गल की पर्याय पुद्गल से उत्पाद व्यय होगी। तो हर एक द्रव्य की उत्पाद व्यय जो पर्याय की अवस्था है उससे उसमें ही उत्पाद और व्यय हो रही है। अब इसके टीका में कहते हैं कि वास्तव में जीव द्रव्यपन से अवस्थित होने पर भी पर्यायों से अनवस्थित है, इससे यह प्रतीत होता है। यानी द्रव्य के स्थित होते हुए भी पर्याय की अपेक्षा से अस्थित है, यानी चलायमान है। यह प्रतीत होता है कि संसार में कोई भी स्वभाव से अवस्थित नहीं है, अर्थात किसी का स्वभाव केवल अविचल एक रूप रहने वाला नहीं है, और यहाँ जो अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है। ये जो अनवस्थितता है, ये जो उत्पाद व्यय हो रहा है, वहाँ संसार ही हेतु है, क्योंकि वह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है, अर्थात संसार का स्वरूप ही ऐसा है। उसमें परिणमन करते हुए द्रव्य का पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहणात्मक ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है वह संसार का स्वरूप है। जो त्याग और ग्रहण ऐसी जो क्रियाएं बाहर हो रही है, जीव जो त्याग और ग्रहण करने का जो बाहर प्रयास कर रहा है, इसी का नाम संसार है, और वो सारा संसार पर्याय में हो रहा है, ध्रुव में कुछ भी नहीं हो रहा। तो ध्रुव की जो 47 शक्तियों में शक्ति बताई, ग्रहण त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। मूल जो द्रव्य है, मूल जो जीव तत्व है, वो न तो कुछ ग्रहण कर सकता है, न किसी का कहीं त्याग करने की उसे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगुरु लघु स्वभाव वाला है, परिपूर्ण है, अपने से अपने में रहने वाला है, उसे किसी पर की अंश मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जब वो अपनी दृष्टि को पर्याय पर करता है, परद्रव्यों में करता है, और परद्रव्यों के निमित्त से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन परद्रव्यों और प्रभावों को जब जीव अपने मानने की सबसे बड़ी महा से महा भूल करता है, और यह भूल महापाप का अनंतानुबंधी का बंध करा रही है। इस बात को बहुत गहराई से समझने का हमें प्रयास करना है। तो क्या कहा कि ऐसा परिणमन पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहणात्मक ऐसा जो क्रिया नाम का परिणाम है वह संसार का स्वरूप है। मैंने संसार को छोड़ दिया, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने मेरा आज खाने का त्याग है, मेरे फलाने का त्याग है, यह मान्यता। देखो, व्यवहार से त्याग करें उसका निषेध नहीं कहा गया, क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से देशवृत्ति सर्ववृत्ति ये जो बाहर का व्यवहार बताया गया है, लेकिन मैं कुछ त्याग करता हूँ, मैंने त्याग किया, ये जो मान्यता है, त्याग तो ज्ञानियों को भी होता है, सबको सर्वसंग परित्याग बताया गया है, लेकिन मैंने कुछ त्याग किया तो उसमें नियम से आ गया कि मैंने ग्रहण किया था, तो ग्रहण किया इसलिए उसका त्याग हुआ। अब जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसका त्याग करने का अधिकार किसने दिया? और उसमें मैंने त्याग किया और मैंने कुछ ग्रहण किया, ये सारा पर के परिणामों में जीव अटक रहा है। अब वहाँ से हमें पूरा का पूरा हटना है। कहाँ से हटना है? मान्यता से हटना है, क्रिया से एकदम नहीं। क्रिया से हटो, यानी पहले कौन सी क्रिया से हटना है? पहली अशुभ क्रियाओं से हटना है, फिर शुद्ध के लिए शुभ क्रियाओं से भी हटे तो हट जाए, और न शुद्ध में रह सके
तो शुभ से अभी हटने की कोई बात नहीं होती है। तो संसार के स्वरूप को बताने का प्रयास किया जाता है। इसको व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से बराबर समझने का प्रयास करें। अब परिणामात्मक संसार में किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है कि जिससे वह मनुष्य आदि पर्यात्मक होता है, इसका समाधान करते हैं कि ये पुद्गल का जो संबंध परिणामात्मक संसार में हो रहा है, अब इसका आधार क्या है, तो आगे गाथा 121 में बता रहे हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणाम को, यानी द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को प्राप्त करता है। उससे कर्म चिपक जाता है, अर्थात द्रव्य कर्म का बंध होता है। इसलिए परिणाम जो है वही कर्म है। अब कर्म कैसे बनता है कि कर्म से मलिन हुआ है और कर्म से संयुक्त जो परिणाम हो रहे हैं, यानी जो कर्म उदय में आए और उस उदय में जब जीव एकत्व करके मोह राग द्वेष रूप अपने भाव कर्मों को परिणमित करता है, तो वह परिणाम से जो कर्मों का बंध होता है, ऐसे द्रव्य कर्म का बंध जीव कर रहा है। यह बताने का व्यवहार की अपेक्षा से यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और टीका में कहते हैं कि संसार नामक जो यह आत्मा का तथावित उस प्रकार परिणाम है, और यह भी देखिए, भले अपन व्यवहार की अपेक्षा से कहें, लेकिन वह भी उस समय का सत है। उस सत्य को जैसा है स्वीकार करना है, और सत्य का स्वीकार होगा तो उससे हटने का प्रयास होगा। कि कर्म बंध क्यों हो रहा है कि जब मैं अपने भावों को बिगाड़ता हूँ तो भाव भी बिगड़ रहे हैं, यह भी सत्य है, और उसके निमित्त से कर्म का बंध हो रहा है, यह भी सत्य है। तो मैं जब अपने भावों को स्वभाव की ओर ले जाऊंगा तो ये सारा बाहर का परिणाम अपने आप रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। उसको रोकने के लिए, उसकी संवर निर्जरा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जीव कुछ बाहर में किए जा रहा है। गुस्से को कैसे रोकूं, मन को कैसे शांत करूं, शरीर को कैसे स्थिर करूं, ये बाहर बाहर और बाहर ही किए जा रहा है। जो करना था अपने स्वभाव में कैसे स्थिर रहूं, स्वभाव में कैसे स्थिर रहूं, स्वभाव में कैसे स्थिर रहूं, उसका हमें उपाय करना है। अब उसके लिए जो क्रिया करनी पड़े वो जरूरी व्यवहार से करें। इसलिए संसार नामक जो यह आत्मा का तथावित उस प्रकार परिणाम है, वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि द्रव्य कर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। तो द्रव्य कर्म के संयोग से ही अशुद्ध परिणाम होते हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म के बिना वे कभी नहीं होते। इसलिए द्रव्य कर्म अशुद्ध परिणाम का कारण है, ये यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यवहार की अपेक्षा से कि द्रव्य कर्म जब कर्म उदय में आ रहे, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्मों के उदय से जो मन वचन काया के परिणाम हो रहे हैं, उस परिणाम ने जीव में ने एकत्व किया, मैं और मेरापना किया, है ना। और द्रव्य कर्म के उदय से जो नो कर्म हुआ, जो उसके संयोग संबंध प्राप्त हुए, उसमें उसने एकत्व किया, एकत्व करके वापस अपने भावों को बिगाड़ा। ऐसे अशुद्ध परिणाम के कारण ये द्रव्य कर्म और नो कर्म बन रहे हैं। इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि वहाँ से हटना है, वहाँ से उसे अपना मानना छोड़ना है। अब शंका ऐसी होती है कि इतरेतराश्रय दोष आएगा। यहाँ इतरेतराश्रय एक दोष बताया गया है, उसका यहाँ विश्लेषण करते हैं। उसको कि एक असिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया जाए, और फिर उस दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए पहले का आश्रय लिया जाए, सो इस तर्क दोष को इतरेतराश्रय दोष कहा जाता है। तर्क अतर्क का विषय है। यहाँ कहते हैं कि यह दोष यदि नहीं लाना है, क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ
संबंध संबद्ध ऐसे आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है उसका वहाँ हेतु रूप से स्वीकार किया गया है। अब देखो, एक असिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी असिद्ध बात का आश्रय लिया जाए, ये जो दोष कहा, इसमें क्या बताया यहाँ कि द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध परिणाम है। द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध परिणाम यानी भाव कर्म, और फिर उस अशुद्ध परिणाम के कारण के संबंध में पूछे जाने पर उसका कारण पुनः द्रव्य कर्म कहा कि द्रव्य कर्म से नो कर्म के उदय से भावों को बिगाड़ा, अपने परिणामों को बिगाड़ा, अपने परिणामों को बिगाड़ा तो फिर द्रव्य कर्म का बंध किया। अब ये गाड़ी चल रही है अनादिकाल से, इसलिए शंकाकार को शंका होती है कि इस बात में इतरेतर आश्रय दोष आता है, यानी नवीन द्रव्य कर्म का कारण अशुद्ध आत्म परिणाम है और उस अशुद्ध आत्म परिणाम का कारण वह का वही नवीन द्रव्य कर्म नहीं किंतु पहले का पुराना द्रव्य कर्म है। अब यहाँ बात बता रहा है, अभी तो नया कर्म तो बंधेगा, तो ये जो पुराना कर्म है वो वापस उन भावों को बिगाड़ने में अपेक्षा से वहाँ कारणभूत है, इसलिए वहाँ इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यह भी कारण अपेक्षा से कहा जाता है। अब वहाँ से हमें छूटकर स्वभाव का आश्रय लेकर परद्रव्य परभावों के कर्मों के निमित्त से जो परिणाम बिगड़ रहे हैं उन परिणामों को बिगड़ने से रोकना है। इस प्रकार नवीन द्रव्य कर्म जिसका कार्यभूत और पुराना द्रव्य कर्म जिसका कारणभूत, यानी पुराने कर्म की वजह से नए कर्म का बंध जीव करता है अपने भावों को बिगाड़ कर। तो पुराने कर्म आए और भावों को उसने एकत्व किया, अपने भावों को बिगाड़ा, तो नए वापस द्रव्य कर्म का बंध किया। अब ये नहीं करना है तो क्या करना है? अपने भावों को सुधारना है। सुधारने का मतलब स्वभाव में ले जाने का पुरुषार्थ करना है। स्वभाव में रहेगा तो पुराना कर्म आएगा और खिर जाएगा और नया कर्म नहीं बंधेगा, और नया कर्म नहीं बंधेगा तो उदय में भी नहीं है। इसलिए आत्मा का तथाविध परिणाम होने से आत्मा का तथाविध उपचार से द्रव्य कर्म ही परिणाम कहा गया है, और आत्मा भी अपने परिणाम का कर्ता होने से अपेक्षा से द्रव्य कर्म का कर्ता भी उपचार से कहा गया। इसलिए उपचार से आत्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता है, और निश्चय से आत्मा अपने स्वरूप और स्वभाव का कर्ता और भोक्ता है। अब इसी को आगे की गाथाओं में और विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, शेष आगे लेने का प्रयास करेंगे। हर बात को सुनकर समझकर परद्रव्य पर भावों से हटकर, सबका सार तो एक ही है, कर्म का उदय, कर्मों के परिणाम, कर्मों का सारा, ये सारा पुद्गल के जो परिणाम हो रहे हैं, नव तत्व कहें, नव तत्व भी क्या है? पुद्गल के परिणाम ही है। अब इन सारे परिणामों से दृष्टि को हटाकर ये जो सारे पर्यायों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर्याय दृष्टि को हटाकर एकमात्र उस निश्चय का आधार, जो शुद्ध निश्चय का विषय, ऐसा जो ध्रुव तत्व है, ऐसा जो ये भगवान आत्मा है, ऐसा जो मैं हूँ, उस मैं का ही निरंतर आश्रय लेने का प्रयास करना है। तो पुरुषार्थ स्व का आश्रय और साथ में व्यवहार की अपेक्षा से पर द्रव्य और पर भावों से छूटना। तो निवृत्ति के बिना स्व की प्रवृत्ति कैसे हो सकती? तो पूरा मार्ग संसार से छूटने का है, और छूटने का व्यवहार की अपेक्षा से, वैसे निश्चय की अपेक्षा से पूरा मार्ग अपने स्वरूप में, स्वभाव में रमणता का है। ठीक है, तो इस बात को बराबर समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार